अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम और इनाया जो है लेकर आ गई है अपनी नाना की दुकान से नेल पेंट, जो कि वो आए दिन लाती रहती हैं। बस नीचे जाती हैं, अगर उन्हें नेल पेंट का डब्बा दिख जाता है या फिर लिपस्टिक का डब्बा दिख जाता है तो बस वो एक उठा लेती है। और उनके नाना जो है उन्हें मना नहीं कर पाते। मैं बोलती हूँ पापा से कि पापा इसको डांट दिया करो थोड़ा सा, तो ये डर जाए जिससे दुकान में से ना उठाए। लेकिन पापा कहते हैं नहीं, हमारी इन्ना ले रही है तो हम देंगे। पापा इसको इन्ना बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि जितनी बार ले जाएगी ले जाने दो, बस खुश रहे। तो बस गुलाबसा जो अपने बालों को बोल रही थी कि बाजी वो सीधा कर रही थी बालों को। तो मैंने कहा ये क्यों कर रही है, आज तो कहीं जाने रहे। तो कह रही बस ऐसे ही मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा फूले फूले हो जाते हैं, क्योंकि उसके कर्ली बाल है ना, इसलिए हम बहनों के हैं ही ऐसे बाल। तो मैंने कहा चल ला मैं कर देती, क्योंकि पीछे से तो नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा ला मैं कर देती हूँ। तो बस वो ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। और पहले हम इससे जो है कर्ली बाल करने की सोच रहे थे कि इससे हो जाएंगे क्या, लेकिन हमें करना नहीं आया, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं की है। पार्लर वगैरह में ही देखी, लेकिन घर पे कभी यूज़ नहीं किए। लेकिन दुकान पर थी तो हम लोगों ने इसको यूज़ की है। तो बाल हम जो है सीधे तो उससे कर लेते हैं, लेकिन कर्ली बाल हम लोग इससे नहीं कर पा रहे थे। तो हमने बस ऐसे ही कर लिए थे। तो गुलाबसा के बाल जो पूरे एक जैसे हो गए। तो याद है कि मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही थी कि ये कर्ली हो जाएंगे क्या, तो देख लीजिए कैसे हुए। तो हम लोगों को हंसी आई, तो फिर मैंने उसके फिर वापस से जैसे थे वैसे ही कर दिए हैं। तो यहाँ गुलाबसा बोल रही है कि देखिए मेरे बाल, तो बोल रही है कि वैसे तो फूले हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, लेकिन अब ये ऐसे कर दिए हैं तो ये बिल्कुल चुपके चुपके लग रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए गुलाबसा अपने बालों को दिखा रही है। वैसे तो अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह गुलाबसा के बाल इस तरीके से भी, लेकिन बस हाँ थोड़े कम से लगने लगते हैं, वरना वैसे वो फूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ऐसे आपको कम लग रहे हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि गुलाबसा जो है बच्चों को पढ़ाने लगी है। तो मैं बस बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ऊपर जाके कपड़े उठा लाती हूँ, क्योंकि आज सुबह जो है हमने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। और इसीलिए मैं वैसे सुबह ही जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रही थी। मैं सोच रही थी चलो सुबह से ही कर लेते हैं, लेकिन फिर जो है बहुत सारा काम था आज, तो इस चक्कर में नहीं किया। क्योंकि आज कपड़े जो है ना बहुत सारे थे, और नल जो है हमारे चले जाते हैं 10:30 बजे तक, मतलब 10-11 के बीच में नल कभी भी जा सकते हैं। और कपड़े बहुत सारे थे, और हम टंकी से नहीं धोते हैं। आप लोग सोचते हैं कि ये नल के ही टाइम पर क्यों धोते हैं, क्योंकि हमारी जो टंकी है ना बहुत छोटी सी रखवाई है पापा ने। अगर कपड़े धो लेंगे ना तो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर सारा दिन के लिए परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो है सीधे सुबह सुबह ही धो लेते हैं। और अभी भी आ जाएंगे, बस आने ही वाले होंगे या फिर आ चुके होंगे, नल पता नहीं मुझे। तो बस अभी हम लोग कपड़े उठा लेते हैं, और मैं गुलाबसा का वेट कर रही हूँ कि गुलाबसा बच्चों को पढ़ा ले, फिर हम लोग मार्केट जाए। मार्केट के लिए हम लोग हो गए लेट। तो बस अभी चलते हैं नीचे और ये सारे कपड़े लेकर चलते हैं, क्योंकि कपड़े धुल जाते हैं तो फिर उनकी रखने का भी रहता है कि इनको उनकी जगह पर रखना। कल हमने अलमीरा भी साफ़ की थी। सारे कपड़े जो है एक जैसे लगाए थे, जीसानी कपड़े, पापा के कपड़े, और इन दोनों के। गुलाबसा ने तो अपने कपड़े खुद ही कर लिए थे, तो मैंने तो बस आर्यन के, जीसान के और पापा के करे थे एक जैसे, और गुलाबसा ने जो है अक्षरा के और खुद के कर लिए थे। तो इस तरीके से हमने दोनों ने मिलके जो है अलमीरा भी कल साफ़ कर ली। तो कल बहुत सारा काम हो गया। तो ऐसे ही हो जाता है, काम निबट जाता है। और चलिए चलते हैं। तो बस अभी सारे कपड़े जो है जीसान आया था, तो जीसान के हाथों मैंने नीचे भिजवा दिए, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे। और यहाँ देख लीजिए आप शाम के टाइम का माहौल हमारे यहाँ का। तो यहाँ पे लगते हैं सब्जी के ठेले और खाने पीने के स्टॉल भी लग जाते हैं आगे। चाउमीन, पैटीज़, अंडे वगैरह के, पानी टिक्की के स्टॉल तो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। सब्जी लेने के लिए मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट, और यहाँ हमने लिया है ये तार, जो कि हमने लिया है अर्गनी बांधने के लिए, क्योंकि कपड़े डालने के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि
तार सिर्फ एक ही है और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए तो बस अभी हम इसको लेकर जा रहे हैं। और ये हमें लोहिया बाज़ार में मिला है और यहाँ हमने कीले भी ली हैं। तो अभी सबसे पहले ये ले लिया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इधर की शॉप बहुत जल्दी बंद हो जाती है, ये वाली जो मार्केट है बहुत जल्दी बंद हो जाती है, तो इसलिए सबसे पहले हम यहीं आ गए थे। फिर उसके बाद हम गए थे पर्दे लेने के लिए। तो यहाँ के एक शॉप में हम लोग आ गए हैं जहाँ पर कंबल वगैरह सभी चीज़ें मिलती है। तो बस अभी हम पर्दे जो है पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ सभी तरह के पर्दे थे और अच्छे भी लग रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कमरे में जो है कौन से पर्दे अच्छे लगेंगे, क्योंकि कलर डिसाइड करना और कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहे, कैसा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि गुलबसा जो है डबल सेट में ले लेना, अच्छे लगेंगे, और सिंगल में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि डबल सेट में अच्छे लगेंगे, तो इसलिए हमने डबल सेट में यहाँ पर ये वाला जो पर्दा है वो पसंद किया। तो बस इसकी हम प्राइस वगैरह पूछ रहे हैं और मोल भाव कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लेडीज़ लोग वो ना करें तब तक जो है होता ही नहीं है कि हमने मार्केट जो है अच्छे से करी है। तो ख़रीदारी जो अच्छे से करते हैं ना, और जब तक हम कुछ पैसे कम ना करवाएं, जब तक हमें तसल्ली नहीं मिलती है हम लेडीज़ों को, तो बस वही करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो है और भी ग्राहक थे, तो मैं यहाँ पे पूछ रही थी इन वाली बेडशीट की रेंज, क्योंकि ये वाली बेडशीट जो है हम लोग यूज करते हैं ना घर पे, तो शिवपुरी में कितने की मिलती है और यहाँ कितने की मिल रही है। तो जैसे कि शिवपुरी में लेते हैं उसी रेंज में यहाँ थी। सोफ़ा कवर भी है मेरे पास, और सोफ़ा कवर है, बेडशीट है कॉटन की, और कंबल एक से एक शानदार, हर वैरायटी का, हर कंपनी का, कोरिया तक का कंबल मेरे पास है। इसके अलावा VIP, हाँ VIP जो है ना, कवर वगैरह भी हैं, सब कुछ है। और बेडशीट के अलावा बच्चों के जो सेट आते हैं, बच्चों के कंबल आते हैं, धोवर आती हैं, ये सारे आइटम आप सबका फ़ोटो ले लीजिएगा। सारे आइटम वैरायटी थोक रेट पर हमेशा अवेलेबल मिलेगी। और आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरी दुकान जो है तेलीपाड़ा मुरैना मध्य प्रदेश में है, और तेलीपाड़ा मुरैना मध्य प्रदेश जामा मस्जिद का जो मेन फ्रंट है उसके बाजू से ही है। और ये लास्ट में जामा मस्जिद की लास्ट दुकान है, जिसमें मेरी दुकान है रूबी एम्पोरियम के नाम से। तो बस हम लोग जो है घर पर आ गए थे, फिर आने के बाद बस खाना वाना निपटाया है और अभी हो गए हम लोग फ्री। तो बस मैं बैठे हुई थी, बातें कर रहे थे हम लोग। तो बस मुझे कपड़े दिख गए, तो मैंने कि चलो ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ों को तय करना, उनको अलग अलग करना, ये भी एक बड़ा ही काम है, धोना काम है, तो ये भी एक काम ही है। तो बस अभी हम लोग कर रहे हैं और गुलबसा भी आ गई है, तो भी हम दोनों जो है मिलके ये कपड़े जो है सारे तय कर लेंगे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, सभी के कपड़े हैं हम सबके। और बस यहाँ पर जो है मैं एक कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि वो कमेंट बहुत आ रहा है और उसके लिए कमेंट ये भी आ रहे हैं कि आप हर कमेंट का रिप्लाई कर देती हो, लेकिन इस कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। कि उनके लिए कमेंट आ रहे थे जब वो यहाँ थे, मतलब अभी भी हैं, गए नहीं हैं, लेकिन जब वो वीडियोस में आ रहे थे तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये आपके हस्बैंड आपके साथ ही रुके हुए हैं, घर नहीं जा रहे हैं, ये वो बातें बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनको वीडियो में लेना बंद कर दिया। तो अब कमेंट आ रहे हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आप वीडियो में नहीं ले रही हो, क्यों नहीं ले रही हो। और जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई को क्यों नहीं दिखा रहे हो, हमें अच्छा लगता है उनके साथ का ब्लॉग। तो देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, कि जब इस घर की लड़की उस घर में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती है, सालों, महीनों, 6 महीने, 2 साल रह सकती है, उस घर का लड़का इस घर में क्यों नहीं रह सकता है। 15-20 दिन अगर वो यहाँ रह लेंगे तो उसमें क्या बुराई है। वो यहाँ रहकर भी अपना काम संभाल रहे हैं, और अगर उनके घर से परमिशन मिली है और यहाँ भी उनका ही घर है, ये भी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ ससुराल मायका कुछ नहीं होता। हमारे जैसे मेरा घर वो है, जैसा ही ये घर इनका भी है।
तो आप लोग ऐसे कमेंट क्यों करते हैं? ऐसे क्यों बनाया गया कि दामाद अपने ससुराल में नहीं रह सकता है? अगर उसके ससुराल वाले अच्छे हैं और दामाद अपने आप को जो है दामाद ना समझ के बेटा समझता हो, तो वो भी अपनी ससुराल में रह सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। अभी हो गया है रात का टाइम और आप लोग देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं हूँ किचन में अपनी, और अभी जो टाइम हो रहा है 10:30 बज गए हैं, और मार्केट से हम लोग आ गए थे 8:30 या 8:45 बजे तक। तो सामान अभी आपको नहीं दिखाया कि क्या क्या लेकर आए हम। तो अभी खाना वगैरह तो हम लोगों का हो गया है, बच्चों ने दूध वगैरह भी पी लिया है। बस अभी लास्ट में पता है क्या आदत पड़ गई है रोज़ की चाय पीने की हम सबको। मैं घर पे चाय नहीं पीती हूँ शाम के टाइम पर, कभी कभार मन होता था तो, वरना रोज़ नहीं। यहाँ तो डेली का रूटीन हो गया है कि सुबह की जो चाय है वो बनाती है गुलफ्सा, और वास्तव में बड़ी याद आएगी सुबह सुबह की जो चाय है ना गुलफ्सा से ही मिलती है। गुलफ्सा ही बना कर देती है चाय नाश्ता सुबह का, लेकिन रात की जो चाय रहती है वो मैं बनाती हूँ। तो अभी बस मैंने चाय बनाने रख दी है, बन रही है। और बस अभी मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और हाँ, अभी एक और चीज़ है जिसका हमारा रूटीन बन गया है कि चाय पीने के बाद हम लोग जाते हैं रैकेट खेलने के लिए। तो बस अभी वही जाएंगे। और आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब लग रही होगी ना, तो मेरी आवाज़ जो है ना सुबह से ही थोड़ी हल्की हल्की बैठ सी रही थी और अब और ज़्यादा बैठी सी लग रही है। तो मैं नमक के गरारे करूँगी। तो चाय बना लेते हैं। तो बस अभी चाय जो है उबल रही है। तो जब तक चाय उबल रही है जब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना जो सामान मैं लेकर आई हूँ आज वो शेयर कर देती हूँ। और कुछ 2 प्रोडक्ट हैं जो कि आए हैं, मेरे ऑर्डर किए थे तो ये आए हैं। तो बस यही सामान है। और ये मैंने मंगाया है एक सैंडविच ग्रिलर मंगाया है। और ये एक मिनी जूसर मंगाया है जो कि मेरा सुबह ही आया है। तो मैं सोच रही हूँ जो अपनी शॉपिंग शेयर कर रही थी ये भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मैं आज क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ ये जूते जो कि है इन्नू के लिए, क्योंकि इनाया का एक जूता हम लोग मार्केट गए थे उस टाइम पे जो है उसका गिर गया कहीं पर, तो इसलिए उसके जूतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। वो बैली लेकर आई थी, बैली लेकर मैं ही आई थी उसकी, और चप्पल है उसकी स्लीपर। तो जूतों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये। उस पर रेड जूते बहुत सारे थे इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर आज इस बार चेंज कर दिया। और इसमें है गुलफ्सा के जूते, क्योंकि वो बच्चों को कोचिंग वगैरह पढ़ाने जाती है ना, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरीके के जूते लेकर आए इस बार। तो ये गुलफ्सा के जूते हैं। और इसमें है कुछ कीले जिनसे ऊपर जो कपड़े डालते हैं ना, तो वो तार वैसे जूट की रस्सियाँ बंधी हुई हैं तो वो ढीली हो जाती हैं बार बार, तो इसलिए ये तार लेकर आए हैं
इससे ऊपर ये लग जाएगा तो ये टाइट रहती है और अच्छी रहती है ये वाली एयरकनी। वैसे प्लास्टिक की भी बांध सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सक्सेस है क्योंकि एक तो टूटती नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है ये पर्दे, जो काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी कि पर्दे लाना है, पर्दे लाना है। तो यहाँ पे ये वाले पर्दे हम लेकर आए हैं। टू साइड में लेकर आए हैं और ये हम लोगों ने पसंद किया है, गुलफ्सा ने और मैंने दोनों ने मिलकर ही। और यहाँ पर जो है पर्दों की प्राइस बहुत अच्छी है, मतलब हमारी शिवपुरी से बहुत अच्छी है। तो इस तरह के जो है हम 3 पर्दे लिए हैं। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ लाते हैं, मतलब 2 तो रूम में लग ही जाएंगे, एक पर्दा देखेंगे कहाँ लगाएंगे। तो हम 3 लेकर आए हैं और कलर हम यही वाला लेकर आए हैं क्योंकि ये कलर अच्छा लग रहा था और हमारे रूम में जो है मिक्स भी हो जाएगा। तो चलिए अब दिखा देती हूँ मैं जो मेरा प्रोडक्ट आया है। ये है जूसर, मिनी जूसर, और इसमें कई कलर मिल जाते हैं। तो हमारा जो कलर है वो येलो है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हैंडी है। कम जगह घेरेगा, ना लाइट की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स का जो है हम जूस निकाल सकते हैं, जैसे कि इस पे दिया गया है अनार, पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन, और ये क्या है ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, पालक, सभी का इसमें जो है निकल आएगा। ये इस तरीके से चलाना है और यहाँ पे जूस निकलेगा, यहाँ से उसका पल्प निकलेगा, यहाँ से हमें डालना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से इसको चलाते जाना है। बस बहुत ही सिंपल है और देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और ये जब हमारे किचन में इस तरीके से रखा होगा तो कितना प्यारा लगेगा ना, क्योंकि एक तो इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये है, और हम कहीं भी इसको रख कर आराम से जूस निकाल सकते हैं, कहीं पर भी रूम वगैरह में, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये आई है जो है सैंडविच, क्योंकि आलिया जो है सैंडविच मांगती रहती है और ये मेरे घर पर भी नहीं है। तो ये तो मैंने गुलफ्सा के लिए मंगाया है घर के लिए, और ये मैंने अपने घर के लिए मंगाया है क्योंकि मेरे घर पे नहीं है और आलिया जो है सैंडविच मांगती रहती है। तो मैं इसको ऑर्डर कर रही थी तो फिर मैंने साथ में इसको भी कर दिया। मैंने कहा ये भी आ जाएगा साथ में। और यहाँ पर भी जो है आलिया सैंडविच मांग रही है तो हम तावे पर ही बना कर देते हैं उसको। तो मैंने कहा इस बार इसको मैं परचेस कर ही लेती हूँ। और इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी है। और ये मैंने फर्स्ट बार परचेस किया है और देखूँगी मैं इसको यूज करके कैसा है ये। वैसे तो बहुत अच्छा क्वालिटी है इसकी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं किस कंपनी का है ये, और बहुत हैवी है और इसकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने ये परचेस किया है। और बिल्कुल हल्का है, मतलब जितना वजन होना चाहिए उतना वजन है और कहीं भी हम इसको रख सकते हैं आराम से, कम जगह में भी, ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। और ये इसकी वायर है और ये इसकी लाइट लगी हुई है। तो मैंने अभी इसको चालू नहीं किया है, तो जब मैं सुबह में बनाऊंगी ना सैंडविच, जब इसको चालू करूँगी तो ये दोनों चीज़ें जो है मेरी आ गई हैं। तो बस कल से हम यूज करेंगे इनको। तो आप लोगों को मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग कैसी लगी? और हाँ, अगर आप लोगों को ये जो सैंडविच मेकर है और मिनी जूसर है अगर ये पसंद आया हो, और अगर आप लोग भी इसको परचेस करना चाहते हैं, तो मैं अपना स्टोर का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप इनको परचेस कर सकते हैं। और मेरी ऑफलाइन शॉपिंग भी आपको कैसी लगी तो ये भी बताना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं अपनी शॉपिंग के साथ, और कल लगाएंगे अपने पर्दे। तो देखते हैं कैसे लगते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और लगाने पे और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।